मित्रों, आज चर्चा होगी जन्म कुंडली में पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी योग कैसे बनता है और ये कैसे काम करता है। अगर जन्म कुंडली में पाप कर्तरी या शुभ कर्तरी योग बन जाए तो इसका क्या महत्व है, क्या आपके जन्म पत्रिका पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, इसको आप कैसे महसूस कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर किसी भाव में पाप कर्तरी या शुभ कर्तरी देखना है कि ये भाव शुभ कर्तरी में आ रहा है या पाप कर्तरी में, तो क्या देखना पड़ेगा। जैसे अगर हम लगन को देख रहे हैं यानी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस को, तो लगन हमारा शुभ कर्तरी में है या पाप कर्तरी में, इसको देखने के लिए पहले लगन को देखिए और लगन के एक घर आगे और एक घर पीछे देखना, यानी द्वादश भाव और द्वितीय भाव। अब द्वादश और द्वितीय अगर दोनों में पाप ग्रह बैठ गए, जैसे मान लीजिए 12वें घर में सूर्य बैठा हो और दूसरे घर में मंगल बैठा, या 12वें घर में शनि बैठे हो, दूसरे घर में राहु बैठे, तो ऐसी स्थिति में आपका लगन जो है वो पाप कर्तरी में आ जाएगा, क्योंकि लगन के आगे और पीछे दोनों तरफ पाप ग्रहों की स्थितियां बनी हुई, यानी दो पाप ग्रहों के बीच में लगन आ रहा है। इस कारण से लगन पाप कर्तरी में आ जाएगा। अगर कोई भाव, केवल लगन की बात नहीं कर रहे, पूरे 12 भाव की बात कर रहा हूं, जैसे चतुर्थ भाव को देखना है तो तीसरे घर या 5वें घर में अगर दोनों घर में पाप ग्रह बैठे हैं तो आपको पाप कर्तरी 4th हाउस में आ गया, ऐसा कहना पड़ेगा। अब कोई भाव अगर पाप कर्तरी में आ जाता है तो उस भाव के फल में कमी आ जाती है, वो भाव थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, वो भाव अशुभ प्रभाव देने लगता है। उस भाव में भले ही राजयोग बने हैं, लेकिन वो राजयोग अगर पाप कर्तरी में आ जाते हैं तो वो राजयोग पूर्ण रूप से लाभ नहीं दे पाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं या कभी कभी निष्क्रिय भी हो जाते हैं। अब शुभ कर्तरी क्या होता है, तो अगर कोई भाव खराब है, किसी भाव में अशुभ प्रभाव भी बने हुए हैं, मान लीजिए किसी भाव में शनि नीच का है, अब आपको उस भाव से जुड़ी समस्या दे रहा है, लेकिन अगर वहीं पे वो शनि नीच का बैठा है, लेकिन वो भाव जो है, जिस भाव में शनि नीच का, वो भाव अगर शुभ कर्तरी में आ जाता है तो शनि का नीच होना भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दे पाएगा। मान लीजिए आपके 7वें घर में शनि नीच के हैं, वैवाहिक जीवन में समस्या दे रहे हैं, लेकिन वहीं 6ठे भाव में और 8वें भाव में अगर शुभ ग्रह बैठ जाए, जैसे 6ठे भाव में चंद्रमा बैठ जाए और आपके 8वें भाव में गुरु बैठ जाए या फिर शुक्र बैठ जाए, इस प्रकार के शुभ ग्रह आ जाए, तो आपका 7वां भाव क्या हो जाएगा, शुभ कर्तरी में आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि पीड़ा कम हो जाएगी। लेकिन वहीं 7वें घर में शनि नीच का हो और पाप कर्तरी भी बन जाए, यानी 6ठे में राहु हो और 8वें में सूर्य मंगल इत्यादि कोई भी ग्रह आ जाए, पाप ग्रह, तो निश्चित रूप से समस्या खड़ी हो जाएगी। ये वैवाहिक जीवन बहुत बड़ी पीड़ा देगा, हेल्थ में बहुत बड़ी समस्या आएगी और तमाम प्रकार के झूठे आरोप, झूठे ब्लेम, परेशानियां आपको जीवन में झेलनी पड़ सकती है। तो प्रिय मित्रों, शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी को देखना प्रेडिक्शन के लिए बहुत आवश्यक है। अगर शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी का आप विचार नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपका फलादेश संपूर्ण रूप से सही नहीं होगा। तो अगर शुभ कर्तरी बनता है तो भाव को अच्छा कर देता है, अगर पाप कर्तरी बनता है तो भाव के फल में कमी कर देता है, नीरसता ला देता है। तो ये प्रेडिक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी रत्न रुद्राक्ष से संबंधित जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली के संपूर्ण फलादेश के लिए भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।